चलो, आज हम बैटरी का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, when the batteries are connected in series and when the batteries are connected in parallel, बैटरी या हम उसे सेल भी बोलते हैं, सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब देखो, जब सीरीज रेजिस्टेंस की जैसा है, सीरीज में जैसे रेजिस्टेंस एक लाइन में होते हैं वैसे सेल भी एक लाइन में होती है, यानी ये ऐसे सेल कनेक्टेड रहेंगी, यानी इसका पॉजिटिव ये निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। तो निगेटिव टर्मिनल किसको कनेक्टेड रहेगा? पॉजिटिव टर्मिनल को, यानी अपोजिट चार्जेस कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, निगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड रहेगा? पॉजिटिव टर्मिनल को। तो ये जो कॉम्बिनेशन रहेगा, इस कॉम्बिनेशन को हम कौन सा कॉम्बिनेशन बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। सपोज ये सेल है, इसका ईएमएफ E1 है, इसका ईएमएफ E2 है, इसका ईएमएफ E3 है। तो इसका इक्विवेलेंट, और इनके साथ देखो बैटरी है तो इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा ही, दिया भी नहीं रहा तो भी उनको इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है। नहीं तो फिर वो बोल देता है कि निग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, तो फिर नहीं लेने का। लेकिन अगर नहीं दिया है तो समझ लो कि इसको इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो हम कंसिडर करते हैं कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है और इसका रेजिस्टेंस R3 है। ठीक है, तो अगर बैटरी सीरीज में कनेक्टेड होती है तो इसका इक्विवेलेंट पोटेंशियल जो निकलता है, दैट इज द सम ऑफ ऑल द बैटरीज, दैट इज E1 प्लस E2 प्लस E3, ऐसे। और ये जो रेजिस्टेंस है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलता है, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ बैटरीज और n नंबर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा तो अप टू En चला जाएगा, ये प्लस 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 अप टू Rn, यानी हम इसे लिख सकते हैं दैट इज समेशन ऑफ EI प्लस समेशन ऑफ R, ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ से I की वैल्यू निकाली तो इन दैट कंडीशन I इज इक्वल स्टार्ट फ्रॉम 1 टू n, यहाँ पे भी I कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 टू n। तो ये इस पे से आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी एंड ईएमएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए है। नेक्स्ट इज अ व्हेन सेल इज कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो, सेल अगर पैरेलली कनेक्टेड है तो यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में पॉजिटिव पॉजिटिव को कनेक्टेड होता है और निगेटिव टर्मिनल को कनेक्टेड होता है। जैसे मैं यहाँ पे, जैसे हम पैरेलल बोलते हैं तो ऐसा ही आता है पैरेलल वाला कंसेप्ट। तो यहाँ पे एक बैटरी, इसका ये खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस, ये एक बैटरी, उसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये ऐसे कनेक्टेड हो जाएगा। ये सपोज ए पॉइंट है, दिस इज बी पॉइंट है, ये बैटरी E1 है, दिस बैटरी E2, दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस R2। देखो, इसका पॉजिटिव टर्मिनल और इसका पॉजिटिव टर्मिनल दोनों एक दूसरे को कनेक्टेड है, और इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन रहा तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये बैटरी I1 करंट देगी, ये बैटरी सपोज टू बी I2 करंट देगी, तो यहाँ से टर्मिनल से जो निकलेगा दैट इज सम ऑफ I1 प्लस I2। यहाँ से I2 आएगा, यहाँ से I1 आएगा, तो यहाँ पे जाने वाला करंट I, और I क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ I1 प्लस I2। ये समझ में आ रहा? अब इसका हमें इक्विवेलेंट, यहाँ पे पोटेंशियल निकाला हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, उस पे से हम उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट ईएमएफ भी निकाल लेंगे। तो पहले तो हम इस टर्मिनल के अक्रॉस का, E1 के अक्रॉस का पोटेंशियल निकाल रहे हैं। कौन सा? फॉर सेल। इसका थोड़ा सा डेरिवेशन दिया है आपके इसमें, फॉर सेल E1 इस सेल के लिए। ठीक है, तो इस सेल के लिए कैसे निकलेगा? इसके ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये पॉइंट निगेटिव के कनेक्टेड है, यानी ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। तो टोटल पोटेंशियल इज द सम ऑफ दिस, दैट इज VA माइनस VB, ऐसा होगा। दैट इज E1 माइनस इसका जो जाएगा दैट इज IR1, दैट इज I1 R1 के फॉर्म में।
ठीक है, और ये V एज इट इज। वैसे ही फॉर सेल E2 के लिए निकालते हैं, सेम ऐसा ही जाएगा, लेकिन V इज द कॉम्बिनेशन ऑफ E2 माइनस I2 R2, इस फॉर्म में आएगा। ये क्या आया, E1 माइनस I1 R1, ये क्या आया, E2 माइनस I2 R2, इस फॉर्म में। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन लिया है, इस पे से हम पहले I1 की वैल्यू और इस पे से पहले I2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर इस पे से I1 की वैल्यू निकालनी है तो मुझे इसे इधर लाना पड़ेगा और इसे इधर लेके आना पड़ेगा। तो देखो ये क्या बनेगा, इसे इधर लेके आए और इसे इधर लेके आए, तो ये I1 R1 इज इक्वल्स टू E1 माइनस V। तो यहाँ से I1 निकल जाता है, दैट इज E1 माइनस V अपॉन R1। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे आ जाओ, ये इसे इधर लेके आओ, इसे इधर लेके आओ, तो इक्वेशन कैसे बनेगा, I2 R2 इज इक्वल्स टू E2 माइनस V, दैट इज I2 इज इक्वल्स टू E2 माइनस V, ये अपॉन में चला जाएगा, दैट इज R2। ठीक है, अब हमारा जो टोटल करंट है वो सम ऑफ I1 प्लस I2 है, तो हम इसे इसमें पुट डाउन करेंगे। ठीक है, तो टोटल कैसे आएगा, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 के फॉर्म में। ठीक है, डाल दो वैल्यूज, E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। ठीक है, इसे हम सेपरेट कर लेते हैं पहले और V की वैल्यू ले लेते हैं, इसे सेपरेट कर लेते हैं पहले, ये देख लो। देखो सेपरेट कैसे, जैसे देखो ऐसा रहता है ना, 1/4 प्लस 3/4, यानी आप क्या लिखते हो, 1 प्लस 3/4 ऐसे लिखते हो ना, तो इसे मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। मैं ये पिछले वाला एक्सप्रेशन फिर से लिखती हूँ यहाँ पे, दैट इज E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। इसको ऐसे फॉर्म में, इसको ऐसे फॉर्म में लेके आते हैं, तो ये इक्वेशन कैसे होगा, E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। आया ख्याल में, ये क्या इज इक्वल्स टू चल रहा हमारा, I इज इक्वल्स टू, तो हम बैटरी एक तरफ ले लेते हैं और ये हमें V अपॉन R1 V अपॉन R2 एक तरफ ले लेते हैं, तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, यहाँ पे ये माइनस साइन और माइनस साइन V अपॉन R1, माइनस साइन कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में चला जाएगा, दैट इज V अपॉन R2, I इज इक्वल्स टू। ठीक है, अब हम इसे अगर हमें फाइंड आउट करनी है, V फाइंड आउट करना है हमें, हम इसे ऐसे ले तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस यहाँ से V कॉमन निकाला तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। गुड मॉर्निंग अथर्व, दैट इज E1 प्लस E2 R1 R2, इसे भी सॉल्व कर लेना चाहिए हमें, यानी वो सेम हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी के लिए ऐसे ही लिखती हूँ, बाद में सॉल्व करती हूँ उसको। V इंटू यहाँ पे R1, ये क्रॉस प्रोडक्ट, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 ऐसे, और इसे भी हम मल्टीप्लाई में कर लेते हैं, तो ये E1 R2 प्लस E2 R2 अपॉन हाँ R1 R2 माइनस V इंटू R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है, इसे इधर लेके आते हैं और इसे इधर लेके जाते हैं, तो ये कैसे होगा इक्वेशन, V इंटू
R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2. पेन संपलं का? E1 R1 प्लस E2, सॉरी, हा, R1 अपॉन R1 R2. आणि हा जो इथे प्लस आय होता हा इकडे आणतोय आपण, दॅट इज मायनस आय. ठीक आहे, इज इक्वल्स टू, याला परत सॉल्व करायचं आहे आपल्याला. तर हे अपॉन मध्ये जाते, ही पूर्ण टर्म याच्या पूर्ण अपॉन मध्ये येते. तर कसे थोडंसं क्रिटिकल होते, पण लक्ष द्या थोडस. E1 R2 प्लस E2 R1 दॅट इज R1 R2 मायनस आय. हे पूर्ण व्ही ची व्हॅल्यू काढायची, ही पूर्ण याच्या अपॉनला येते असं, अपॉन R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2. आणि याला परत आपण सेपरेट करू, हा याच्यासारखं. हे इथे जसं सेपरेट केलं होतं ना, असं याला पण सेपरेट करू. तर हे सेपरेशन केलं तर हे असं होते, दॅट इज E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 अपॉन हे पण R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 मायनस आय अपॉन R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 असं. ठीक आहे, हे सेपरेट केलं. हा, हे उलट, हे डिवाइड आहे, डिवाइडचं हे जेव्हा मल्टिप्लाय होते तर मल्टिप्लाय होऊन हे वरती जाते, तर हा याच्यासोबत कटतो. तर हा होतो E1 R2 प्लस E2 R1, हा राहिलेला R1 प्लस R2 मायनस, इथे पण हा असा जातो, हा डिवाइड आहे, डिवाइडचा मल्टिप्लाय केला तो उलटा जातो, दॅट इज आय R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 अशा फॉर्म मध्ये. म्हणजे बॅटरीचं जर तुम्हाला हे करायचं असेल, EMF करायचं असेल, तर ते असं जाईल E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2. आणि याचं जाते I इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. म्हणजे हे झालं तुमचं E इक्विव्हॅलंट आणि हे झालं तुमचं R इक्विव्हॅलंट. हे पॅरलल कॉम्बिनेशन मध्ये येतात रेजिस्टर, तर आपल्याला माहित आहे पॅरलल कॉम्बिनेशनची व्हॅल्यू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, त्याचा क्रॉस प्रोडक्ट केला तर असाच येतो, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, आणि मग त्याचा रेसिप्रोकल घेतला तर असा होतो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. तर हा R इक्विव्हॅलंट आणि हा काय होतो तुमचा E इक्विव्हॅलंट. तर V इज इक्वल्स टू, म्हणजे तुम्हाला याची इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स, इक्विव्हॅलंट EMF काढायचं असेल तर या फॉर्म मध्ये निघेल, आणि इंटरनल रेजिस्टन्सचं इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स काढायचं असेल तर ह्या फॉर्म मध्ये निघेल. म्हणजे पॅरलल कॉम्बिनेशन मध्ये तुम्ही म्हणू शकता समेशन ऑफ E इक्विव्हॅलंट मायनस समेशन ऑफ आय आर इक्विव्हॅलंट असं जाईल. ठीक आहे, समेशन ऑफ आय आर आणि समेशन ऑफ ई या फॉर्म मध्ये. इथे समेशन ऑफ ई न म्हणता याला ऍक्च्युली हे कॉम्बिनेशन E1 अपॉन E2 चं पॅरलल कॉम्बिनेशन येते. म्हणजे हे असं येते पहा, मी जर याला सेपरेटली घेतलं ना तर हे असं दिसेल तुम्हाला. पॅरलल कॉम्बिनेशन जसं रेजिस्टन्सचं घेतो आपण 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, या फॉर्म मध्ये पॅरलल कॉम्बिनेशन मध्ये तुम्हाला पाहिलंय तुम्ही याच्या आधी. तर याला आपण असं लिहितो R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2 1 अपॉन R इक्विव्हॅलंट. तर R इक्विव्हॅलंट किती होतो, दॅट इज R1 प्लस R2 अपॉन, सॉरी, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, हा उलटा होऊन जातो रेसिप्रोकल मध्ये, हे R इक्विव्हॅलंट होतं. तसंच ई इक्विव्हॅलंट पण बघा कसं निघते पॅरलल कॉम्बिनेशन मध्ये, फक्त इथे ई इक्विव्हॅलंट घेताना याच्या अपॉनला आर इक्विव्हॅलंट जाते, आणि इथे पण इथे येते तुमचं दॅट इज E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 या फॉर्म मध्ये असं. आणि याचं जर मी क्रॉस प्रॉडक्ट केला तर बघा कसं येतो, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, that is E equivalent upon R equivalent. हा सॉरी, R1 इंटू R2. हे ही व्हॅल्यू बघा,
आपण जी काढलेल्या व्हॅल्यूज आहे व्हीच्या व्हॅल्यू मी इथे लिहिते, ते दिसत नाही आहे ऍट ए टाइम. दोन्ही दिसते का बघा, हे पहा. ही आपली V इज इक्वल्स टू, हा फॉर्म्युला घेतला होता आपण, V इज इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2. हे पहा, ही व्हॅल्यू बघा सेम आहे तशीच. आणि ही घेतली होती आपण R इक्विव्हॅलंटची व्हॅल्यू, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. हे पहा, आय साठी, याच्यासाठी आपण R इक्विव्हॅलंट आणि याच्यासाठी E इक्विव्हॅलंट अपॉन इथे येईल R इक्विव्हॅलंट असं येईल. म्हणजे सरळ सरळ V इज द सम ऑफ, म्हणजे तुम्हाला बॅटरी जर पॅरलल कॉम्बिनेशन मध्ये असेल, इफ E1 E2 अप टू En आर इन पॅरलल कॉम्बिनेशन, तर याचं इक्विव्हॅलंट बॅटरीचं जे EMF मिळेल ते E इक्विव्हॅलंट अपॉन R इक्विव्हॅलंट मिळेल, इज इक्वल्स टू, फॉर्म्युला कसा जाईल तुमचा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस 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 अप टू En अपॉन Rn, असं कॉम्बिनेशन होईल बॅटरीचं. आणि रेजिस्टन्सचं कॉम्बिनेशन 1 अपॉन R इक्विव्हॅलंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 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 अप टू 1 अपॉन Rn. या फॉर्म मध्ये जाईल तुमचे डेरिव्हेशन. म्हणजे मी याला लिहू शकते, दॅट इज समेशन ऑफ E अपॉन R इज इक्वल्स टू, याला Q नाव देऊन देते इक्विव्हॅलंटला, आणि हे सॉरी इक्विव्हॅलंट अपॉन R इक्विव्हॅलंट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ E अपॉन R असं घेता येईल तुम्हाला, वेअर R EI अपॉन RI, वेअर I स्टार्ट फ्रॉम 1 टू N. आणि याला 1 अपॉन R इक्विव्हॅलंटला लिहिता येईल तुम्हाला समेशन ऑफ 1 अपॉन RI, वेअर I स्टार्ट फ्रॉम 1 टू N असं. हा मी फोटो टाकते याचा तुम्हाला. हे मी तुम्हाला म्हणजे डिस्क्राईब केलं की हे ह्या ज्या व्हॅल्यूज आहे याच्यासाठी मी कसं इक्विव्हॅलंट चूज करू शकते, याच्यासाठी म्हणून हे डिस्क्रिप्शन दिलं तुम्हाला की हे बघा, याचं जर आपण पॅरलल कॉम्बिनेशन काढलं तर असं येते, याचंही पॅरलल, बॅटरीचं पॅरलल कॉम्बिनेशन काढलं तर असं येते म्हणून. ठीक आहे, दॅट इज द बॅटरीज आर कनेक्टेड इन सिरीज अँड पॅरलल कॉम्बिनेशन. याच्यात कोणाला काही प्रॉब्लेम आहे? इथे जर पाहिलं, जे तुमचं सीरीज कॉम्बिनेशन होते, इथे EMF, बैटरी जब सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होती है बैटरी, तो EMF बढ़ता है क्योंकि एडिशन होती है, सारे बैटरी की एडिशन होती है, तो यानी यहाँ पे EMF बढ़ जाएगा. और यहाँ पे रेजिस्टेंस डिवाइड में जाता है, तो यहाँ पे EMF पैरेलल कॉम्बिनेशन में EMF क्या होगा, कम होगा. यहाँ पे बढ़ता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में घटता है EMF. ठीक है, आपको कुछ और कंसेप्ट है टेक्स्ट बुक में, थोड़ा सा थेरोटिकल पार्ट है, दैट इज टाइप्स ऑफ बैटरी है शायद से. प्राइमरी सेल आती है और एक आती है सेकेंडरी सेल. प्राइमरी सेल यानी जो सिर्फ एक ही बार यूज होती है, जो रिचार्ज नहीं होती है, उस सेल को हम कौन सी सेल बोलते हैं, दैट इज अ प्राइमरी सेल. फॉर एग्जाम्पल हमारे इसमें हम ले तो हमारा जो सेल आता है, वॉच का सेल आता है, छोटी सेल आती है, या वॉचेस में आती है, शेप अलग अलग रहते हैं, वो जो सेल रहेंगी वो सेल कौन सी रहेंगी, दैट इज अ प्राइमरी सेल विच इज नॉट रिचार्जेबल, यानी फिर से रिचार्ज नहीं होती है, उस सेल को हम कौन सी सेल बोलते हैं, दैट इज अ प्राइमरी सेल. ठीक है, और फिर आती है सेकेंडरी सेल. सेकंड, हाँ इसमें देखो, फर्स्ट इज अ, तीन टाइप्स की सेल दी है आपकी इसमें, एक दी है प्राइमरी सेल, फिर दी है आपको सेकेंडरी सेल, और थर्ड है आपकी दैट इज अ फ्यूएल सेल. तो प्राइमरी सेल विच इज नॉट रिचार्जेबल, और इसके अगर हमें एग्जाम्पल देने हैं तो उसके एग्जाम्पल दिए हुए आपके टेक्स्ट बुक में, दैट इज ड्राई सेल, अल्कलाइन सेल, ड्राई सेल एंड अल्कलाइन सेल. ठीक है, फिर आती है आपकी सेकेंडरी सेल विच आर रिचार्जेबल, जो रिचार्ज हो सकती है, डबल यूज कर सकते हैं हम इसको, ये एक बार यूज करने के बाद फेंकी देनी पड़ती है हमें,
लेकिन जो रिचार्ज होती है उस सेल को हम कौन सी सेल बोलते हैं? दैट इज रिपीट एंड रिपीट अप्लाई एप्लीकेशन कर सकते हैं, तो उस सेल को हम कौन सा सेल बोलते हैं? हाँ, हाँ, सोलार सेल भी आती है। देन लीड एसिड बैटरी जो है, इसके एग्जांपल लेने हो आपको, तो सोलार सेल, देन लीड एसिड, ये जनरली हमारे गाड़ियों में जो यूज होती है उस टाइप की, ठीक है। और फिर आती है आपकी फ्यूल सेल, जिसमें हम फ्यूल का यूज करते हैं, दैट सेल इज कॉल्ड एज अ फ्यूल सेल। जो फ्यूल से यूज यानी फ्यूल यूज करके जो हम वर्कआउट करते हैं उस सेल को हम कौन से सेल बोलते हैं? दैट इज अ फ्यूल सेल। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लीड एसिड बैटरी एज अ पावर ऑफ अ व्हीकल। अच्छा, फ्यूल सेल में जो आती है वो वी यूज फ्यूल एज अ चार्जेबल मटेरियल, ऐसे भी बोल सकते हो, यानी हमें जो बैटरी को लगता है वो क्या लगता है? फ्यूल। और जनरली हम वैसे तो गैसोलीन की यूज करते हैं, ट्रेडिशनली हमारे इसमें जो यूज होता है फ्यूल वो कौन सा यूज होता है? गैसोलीन। लेकिन एक और फ्यूल आता है, ये तो एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड करता है, लेकिन एक और फ्यूल आता है दैट इज अ हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें ये एनवायरमेंट फ्रेंडली एनवायरमेंटल है, ठीक है। ये क्योंकि इससे इसमें जो आउटपुट निकलता है, जैसे इसमें कार्बन या बाकी गैसेस निकलती है, लेकिन इसमें जो आउटपुट निकलता है वो सिर्फ वाटर निकलता है, यानी इसका वेस्ट प्रोडक्ट क्या है? दैट इज वाटर, हाइड्रोजन का। तो ये हमारी फ्रेंडली एनवायरमेंटल है, ठीक है। बस इतना ही कंसेप्ट बचा था आपका। प्राइमरी सेल है, सेकेंडरी सेल है, फ्यूल सेल है, प्राइमरी सेल दैट आर नॉट रिचार्जेबल, फॉर एग्जांपल ड्राई सेल एंड अल्कली सेल। सेकेंडरी सेल जो रिचार्जेबल होती है उस सेल को हम कौन सी सेल बोलते हैं? सेकेंडरी सेल, जिसमें सोलर सेल, लीड एसिड सेल, ये सारी जो व्हीकल्स में जनरली यूज होती है वो कौन सी होती है? लीड एसिड सेल, ठीक है। नेक्स्ट आती है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल में हम फ्यूल यूज करते हैं फॉर चार्जिंग द बैटरी, ठीक है। और इसके एग्जांपल कौन से हैं? गैसोलीन एंड हाइड्रोजन। ये एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड करता है, ये एनवायरनमेंट को फ्रेंडली है, क्योंकि इसका जो वेस्ट मिलता है सिर्फ वाटर वेस्ट मिलता है, लेकिन हम ज़्यादातर इसे यूज़ करते हैं गैसोलीन को, क्या पता क्यों ऐसा है। लेकिन अगर ये हाइड्रोजन गैस अगर यूज़ करते हो आप फ्यूल के फॉर्म में, तो वेस्ट मटेरियल कम आता है, यानी बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली हो जाता है। दैट इज अ योर थ्योरी विल बी ओवर हियर। और बहुत से प्रॉब्लम हो चुके हैं तुम्हारे इस, सॉरी,